अब एक और नया क्रांति आ गया है देश में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये इतना बड़ा इशू है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा आंदोलन, वो एक विचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, तो 90% लोग आज स्टूडेंट्स मोर ओवर बहुत एजिटेटेड हैं इन हरकतों से। हम क्योंकि हम लोग बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं ना, रील देखने के लिए, चीजें देखने के लिए, क्योंकि आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं पा रहे हो, हॉस्टल नहीं खोल पा रहे हो, तो क्या करेगा यूथ। देखिए, अब सबको समझ आ रहा है क्योंकि देश के हर कोने में कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है, तो अब सबको समझ आ रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन विलेन है, कौन हीरो है। अगर आपको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है ये हमारे राजा हैं, ये हमारे हीरो हैं, तो आपको खुद को पता है कि कौन विलेन दिख रहा है और कौन हीरो दिख रहा है। जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा इस सरकार को, और वहाँ के जो एलजी हैं वो रिजाइन करें। लद्दाख के लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। हमारे पार्लियामेंट में इतना रेयरली कॉन्वर्सेशन होता है क्लाइमेट के बारे में। इट इज हाईली शेमफुल जब पूरी दुनिया क्लाइमेट पे बात कर रही है। हमारा देश आज भी जाति की वजह से मारा जा रहा है, धर्म की वजह से मारा जा रहा है। इट इज हाई टाइम दैट हम सोनम वांगचुक जैसे लोगों को बाहर निकाले, उनको बात करने दें क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि वो खुद रहते हैं हिमालयन बेल्ट पे। हम जो हिमालयन बेल्ट पे लोग आते हैं, हमें सफर करना पड़ रहा है, हमें पता है हमारा एग्रीकल्चर कितना सफर हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, और हमें आंदोलन रोकेंगे नहीं। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को अंदर रख दोगे जिनको नॉलेज इन चीजों के बारे में, तो पार्लियामेंट में तो वैसे भी आते करप्टेड लोग बैठे हुए, क्रिमिनल केसेस के साथ बैठे हुए, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ अपने पापा वगैरह की सीट पर बैठे हुए, कुछ अन्य चीजों के साथ बैठे हुए, तो हम ये अफोर्ड नहीं करेंगे। जो लोग आप लोगों ने निकालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी है जो सुप्रीम कोर्ट गई है, गीतांजलि अंगमू, और उनका कहना है कि उन्होंने हेबियस कॉर्पस लगाया वहाँ पर कि उन्हें कम से कम पेश किया जाए अदालत के। देखिए, एक बात इसमें एक और है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की, उनको रोका जा रहा है, मतलब किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। जिस तरह से ये गवर्नमेंट डर रही है, आपको पता होगा, शायद आप सब मीडिया वाले हैं, 4 तारीख को एक प्रोटेस्ट था एसएससी स्टूडेंट्स का मुखर्जी नगर में। वहां पर जिस तरह से डिप्लॉय की गई पुलिस, सारी फोर्सेस, ठीक है, हमें विश्वास नहीं हो पाता कि स्टूडेंट और एक इंसान ऐसे दहशत में कैसे जी सकता है। आज एहसास होता है जब आसपास लोगों को हमें देखने को मिलता है। आपने इंटरनेट सर्विसेज वहां पर हटा दी है लद्दाख में, आप ऐसे दहशत में कैसे लोगों को रख पा रहे हो अंदर? उनके अंदर फियर जनरेट होगा, ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। फियर जनरेट होगा तो रिटेलिएशन होता है, वो मॉब बन जाता है। आप आराम से लोगों से बात करोगे तो हम सुनेंगे, हम वेलकम करेंगे। देखिए, जो नेपाल में चीज हुई, मैं उस चीज को बहुत सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वायलेंस के खिलाफ हमारा देश है, ये गांधी का देश है। ये जितनी भी लोग गालियां दे सत्ता में ना बैठकर, पर सत्ता में बैठने के बाद सबको गांधी के आगे झुकना पड़ता है, तो ये गांधी का देश है, यहाँ पर वायलेंस नहीं चलेगा। पर जिस तरह से ये लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इतने सेंसिटिव एरिया में, तो उस चीज को तो बिल्कुल नहीं। और ये गवर्नमेंट बहुत इंटेंशनली ऐसे शब्द इंस्टिगेट करने के लिए मासेस को जेनजी जैसे शब्द यूज कर रही है। आज से पहले तो आपने जेनजी की बात नहीं किया, और जो लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग 25 से बड़ी उम्र के हैं, समझदार लोग हैं। कौन जेनजी है? जेनजी कौन से वो एज में आता है? बट आप ऐसे इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो मासेस को, इंस्टिगेट करके, ताकि आप खुली छूट हो जाए आपको अटैक करने की मासेस पे, कि तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था। जैसे कि बहुत ओपनली एनआरसी वगैरह के प्रोटेस्ट के टाइम कुछ मंत्रियों ने बोला था, कुछ मिनिस्टर्स ने ऊपर बोले थे कि गोली मार, तो ये चाहते कि इंस्टिगेट कर रहे मासेस को। पर हम कुछ अनपढ़ मास नहीं है ना, मॉब अनपढ़ नहीं है, हम पढ़ लिख के बात कर रहे हैं। आप अगर लद्दाखी स्टूडेंट से बात करेंगे, आप अगर हिमालयन बेल्ट के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एरिया से आती हूँ जो काफी कम पॉपुलेशन है, हमारे पास सिर्फ सही में एक ही चीज है जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो है हमारी पढ़ाई लिखाई। तो हम पढ़ा लिखा यूथ है, बेवकूफ नहीं बना सकते। पढ़ा लिखा का मतलब बिल्कुल भी शिक्षा से नहीं होता है, समझ से होता है। तो समझदार है, हम समझते हैं चीजों को, तो आप ऐसे हमें वो नहीं कर सकते, भड़का नहीं सकते कि जेनजी बोल के हमें भड़का दो या ऐसे कुछ चीजें। देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि अब एक और नया क्रांति आ गया है देश में, जो कोई बात पहले क्लाइमेट पे कर भी नहीं रहा था। अब सोनम वांगचुक जी के अरेस्ट के बाद शायद क्लाइमेट पे बात हो रहा है। जहां जहां लोगों को सफर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, और ये इतना बड़ा इशू है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लाइक नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमें अभी भी कम्युनल चीजों में बड़ा कार्य है। तो जहां जहां क्लाइमेट की वजह से लोगों को सफर करना पड़ेगा, सोनम वांगचुक जी का नाम सब लोग याद रखेंगे। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन, वो एक विचार बन चुके हैं। जो क्लाइमेट पे इंसान बात कर रहा था, क्लाइमेट की वजह से 6 शेड्यूल मांग रहा था, बहुत सारी अन्य चीजें, तो आप उनको भुला नहीं
सकते हो। अब वो बहुत रेलेवेंट हो चुका है, आपने खुद ने हर बार रेलेवेंट बनाते हो आप लोगों को, आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये जहाँ पर भी चीजें होती रहेगी ये चीजें मुद्दे उठाए जाएंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। स्टेट होल्ड तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे स्टेट होल्ड तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।